भोपाल राजधानी स्थित गांधी भवन में 31 अगस्त को राष्ट्रीय बौद्धिक संसद का आयोजन किया गया। बौद्धिक संसद में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर आदिवासी सेवा मंडल के अध्यक्ष मोहिंदर कंवर ने कहा कि आम जनता क्या चाहती है, लोगों की क्या समस्याएं हैं। अधिकार बहुत मिले हैं लेकिन लोग इसे लेकर जागरूक नहीं है। आज बौद्धिक संसद में 10 बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके बाद जन घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें किस दिशा में काम करना है, हम जनता के बीच जाएंगे तो इसी को लेकर कार्य होगा करेंगे। वहीं तमिल समाज से समाज सेवी आदिमूलम ने कहा कि जनता को न्याय दिलाने के लिए ऐसे प्रयास किया जाना चाहिए। डॉक्टर मेजर मनोज राजे ने कहा कि राष्ट्रीय बौद्धिक संसद का उद्देश्य राजनीतिक क्षेत्र, समाज और बुद्धिजीवियों के बीच जो गैप होता है उसे ही भरना है। बौद्धिक संसद में चर्चा होगी, उसके आधार पर जान घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन शरद कुमरे द्वारा किया गया। अपना नाम बताइएगा सर। मैं मोहिंदर कंवर हूँ जी। मैं आदिवासी सेवा मंडल का अध्यक्ष हूँ जी। और आज जो ये राष्ट्रीय बौद्धिक संसद का यहाँ आयोजन किया गया है जी। इसमें आमंत्रित भी हूँ और एक तरह से होस्ट हूँ। जी। अच्छा सर, ये जो आपका ये संसद आयोजित कर रहे हैं, इसमें विषय क्या है, बिंदु क्या, किन बिंदुओं पर चर्चा होगी? जैसे संसद है मतलब किसी चीज़ों पर चर्चा होना। जी, मंथन हो। संसद के आयोजन करने का उद्देश्य पूरी तरह से बौद्धिक संसद है, जिसमें आम जनता क्या चाहती है, उनके लिए जो कानून बने हुए हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनको लेकर के और उनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लेकर के उनके विचार क्या हैं, वो विचार एक जगह व्यक्त करेंगे। तो हमने इस संसद को आयोजित करते समय 10 विषयों को चिन्हित किया है। इसमें लोकतंत्र और उसके 4 स्तंभ, न्याय और समानता, मानव अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी, पर्यावरण और ग्राम स्वराज, आदिवासी अधिकार और संविधान, इसके अलावा पर्यावरणीय कानून और ग्लोबल वार्मिंग, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता कैसी होनी चाहिए जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सके, अर्थव्यवस्था और आजीविका के संबंध में अपने विचार, युवा और लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी। और इसमें ऐसे 10 सब्जेक्ट चिन्हित किए हैं, जिसमें आखिरी विषय है सत्याग्रह, गांधीवादी विचार, और इससे जो निष्कर्ष हमारे निकले हैं, इनसे जो हमको मार्गदर्शन मिलता है, इन विषयों पर चर्चा के लिए और इन चर्चा के माध्यम से एक जन घोषणा पत्र तैयार करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और अभी जैसा कि आपने देखा, औपचारिक शुरुआत करने के बाद सारे ग्रुप्स को हमने बैठा दिया है। उनके विषय, चिन्हित विषयों पर जो विशेषज्ञ आए हुए हैं हमारे बीच में, वो आपसी विचार विमर्श कर रहे हैं। उनके बीच जो दूसरे आमंत्रित सदस्य हैं जिन्होंने अपनी भागीदारी यहाँ प्रदर्शित की है, वो सब अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। और अब ये जो अपने विचार चिन्हित विषयों पर करके और ये हमारे सामने संसद में रखेंगे, और इन विषयों को जब एक जगह हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे जो एक जन घोषणा पत्र है वो स्वतः तैयार हो जाएगा। जन घोषणा पत्र के बाद सर लोगों को जागरूक करने के लिए क्या करेंगे आप? जी हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, हम इस बौद्धिक संसद के माध्यम से एक दिशा, कि हमको किस दिशा में काम करना चाहिए, आम जनता के बीच में हम जब काम करने जाएंगे तो उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, इस दिशा को चिन्हित करने के लिए हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और इसी विषय पे बौद्धिक मंथन हो रहा है। जी जी सर, आप भी कुछ बोलेंगे सर? नाम बताइए, परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम आदि सुब्रमण्यम, मैं तमिल समाज से हूँ। SST OBC जन सहयोग के लिए समाज सेवा काम करता हूँ। आज हमें शरद कुमरे जी ने इस कार्यक्रम के लिए हमको आमंत्रित किया था। हमने भी अपने विचार रखे हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें हमारे देश में जो चीज़ें चल रही हैं, उस चीज़ों को न्याय दिलाने के लिए कुछ ना कुछ एक सामूहिक एकता मंच का प्रयास करते रहते हैं हमेशा। उनके बराबर उनकी सहयोग देते रहते हैं और बहुत अच्छा चीज़ है ये। अपने विचार अपने रखने का एक अच्छा एक माध्यम, एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से उसको भागीदारी से निभा रहे हैं उसको। धन्यवाद। जी सर, आप परिचय दीजिएगा। नमस्कार, जय भीम, जय जोहार। मैं डॉक्टर मेजर मनोज राजे हूँ। आज राष्ट्रीय बौद्धिक संसद का यहाँ आयोजन है जो गांधी भवन भोपाल में किया जा रहा है। यहाँ देश के जाने माने बुद्धिजीवी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इसके पीछे पर्पज़ ये है कि अमूमन ये देखा गया है कि एक गैप होता है जो राजनीतिक क्षेत्र, समाज के बीच में और बुद्धिजीवियों के बीच में। तो वो जो एक गैप है उसको कैसे भरा जाए, तो यहाँ बहुत सारे लोग जो अलग अलग विषय मोहिंदर जी ने जो बताए, उन विषयों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद वो विषय सामने रखे जाएंगे। रखने के बाद एक मंथन होगा और एक सामूहिक जो घोषणा पत्र है वो बनेगा और अलग अलग राजनीतिक दलों को ये दिया जाएगा, ताकि उनको भी पता लगे कि जो आदिवासी समाज है, जो दलित समाज है, जो बौद्धिक तबका है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं। तो ये इससे ये निकल के आएगा और आगे फिर इसी आधार पर कि समाज की क्या ज़रूरतें हैं और प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र से क्या कमियां हैं,
वो उन तक पहुंचाई जाए और समाज में इसी आधार पर काम किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा आयोजन है और इसके लिए मैं माननीय शरद कुमरे जी को बधाई देता हूँ। साथ ही साथ उनके जो सहयोगी हैं, मोहिंदर जी आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे लोग हैं और इसमें सारे पैनलिस्ट को मैं बधाई और साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। इसकी एक महत्वपूर्ण चीज़ और है, इसमें हमने पहली बार ऐसा किया है कि हमने युवाओं को एक समाज के रूप में पृथक से चिन्हित किया है। जाति, वर्ग, व्यवस्था, विभेद इस आधार से दूर हट करके युवाओं का एक पृथक वर्ग चिन्हित करके हमने उस पर काम किया। जी बहुत बढ़िया।